हाय दिस इज गुलाब, हाउ आर यू? नाइस। आज लेक्चर सीरीज कौन सा है? 09 है। तो 09 देखने से पहले 1 से लेकर 8 तक जरूर देखना, क्योंकि एक सीरीज है। जैसे वीडियो हम सिक्वेंटली यानी कि 1 बाय 1 देखेंगे, हम बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये तो है कुछ भी नहीं है, नथिंग इट इज। तो आज हम मजेदार कंसेप्ट स्टडी करेंगे। वो कंसेप्ट का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। इससे पहले हमने 1D रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी किया है। कौन सा चैप्टर में ब्रदर? चैप्टर 04 में। यह चैप्टर 03 था, सॉरी चैप्टर 03। आज हम पढ़ रहे चैप्टर 4 2D। तो इससे पहले हमने पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर भी रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी किया। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है वही तो हम देखेंगे। चलो अभी देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पहले है रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। दोबारा बोल रहा हूँ, वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है। ओके, अभी देखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर का जो कंडीशन है वो क्या है, वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। कोई भी चीज, एनीबॉडी, अगर एक आदमी इस प्रकार चल रहा है इस तरफ, बी ऑब्जर्वर यहाँ से ग्राउंड से, ही इज लुकिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड ही इज इन रेस्ट, ऐसा केस में इसको सिर्फ वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तब जाके हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लाते हैं। तो इसलिए यहां पर डेफिनेशन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में भी ऑब्जेक्ट पर्सन कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी कैसे एहसास हो रहा है, कैसे कैसे मालूम पड़ रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हमने देखो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, साथ साथ में चल सकते हैं, ऑपोजिट चल सकते हैं, किसी भी एंगल में चल सकता है, उसकी मर्जी, चले दो। अगर ए ने बी को देखता है या बी ने ए को देखता है, ये ग्राउंड से कोई और ऑब्जर्व कर रहा है, अगर इसका वेलोसिटी ऑफ ए में मान लेता हूं 3 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बी जो है, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी है 4 किलोमीटर। अगर बी ने ए को देखता है, बी ने ए को देखता है, क्या 3 किलोमीटर एज्यूम होता है? नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी में है। वो कोई सिचुएशन को डिपेंड करेगा, दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एंगल में चल रहा है, कितना एंगल में चल रहा है, या ऑपोजिट में चल रहा है, ये सारे चीजों को इसमें कंसिडर्ड होता है। तभी जाके मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली बी के लिए, अगर बी है, बी को ए का स्पीड कितना नजर आ रहा है, उसका वेलोसिटी कितना नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी से यही चीज को निकालेंगे। लेकिन अगर बंदा ग्राउंड से देख रहा है तो ए को भी कितना नजर आ रहा है, 3 किलोमीटर, बी को कितना नजर, 4। लेकिन बी जब देख रहा है ए को 3 नजर नहीं आ रहा है, कुछ अलग नजर आएगा, वो अलग नजर आएगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। उसी सिचुएशन को आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमें वेलोसिटी पता लग गया, रिलेटिव वेलोसिटी पता लग गया। अभी हम देखेंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में क्या फर्क है, देखते हैं। 1 डायमेंशन हमने अगर पढ़ा होगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 03 में जाके लेक्चर नंबर 12 में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया, उसमें जाके देखना, वो सिर्फ 1D के बारे में बताया गया है। तो 1D का हमें पता चलेगा। फिर भी हम यहाँ पर एक बार दिखाते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या दो पर्सन मूव कर रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, वो हो गया 1D। दोबारा बोल रहा हूं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है, इन बोथ द केसेस स्ट्रेट लाइन में है, ये दोनों केस के लिए हम 1D की बात करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे से माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे से प्लस हो जाता है, यानी कि उसका स्पीड बढ़ जाता है। ये भी जा रहा है 4 किलोमीटर, दूसरा 3 किलोमीटर, तो एक दूसरे के रिलेटिव करके हमें पता लगेगा दोनों के बीच में 1 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस मालूम चलेगा। क्लियर होंगे? जिसका ज्यादा है वो आगे निकलेंगे, जिसका कम हो पीछे रह जाएगा। लेकिन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना फील होगा, 1 किलोमीटर। ऑपोजिट में होगा तो 7 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कभी कभी जब भी ट्रेन स्टेशन में दो ट्रेन ऑपोजिट से गुजरता है तो उसका स्पीड कैसे फील होता है, हाई स्पीड नजर आता है। जब दोनों एक साथ जाता है, अगर सेम स्पीड में, ऐसा लगता है दोनों स्टैटिक है, जा ही नहीं रहा है, या जिसका वेलोसिटी स्लाइडर ज्यादा है
वो थोड़ा आगे निकल जाता है, पीछे वाला रुक जाता है, लगता है कि दोनों का बीच में उतना स्पीड नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार अगर दो ऑब्जेक्ट किसी एंगल, वो एंगल क्या हो सकता है 0 से लेकर 180 के बीच में किसी भी एंगल लेके मूव कर रहा है, ऐसा कंडीशन में जो 2 डायमेंशन है, यानी कि हमारे पास जो दोनों मोशन करेंगे उसके बीच का एंगल किसके बीच में होगा 0 से ज़्यादा 180 से कम। एक साथ नहीं चलेंगे, कुछ एंगल लेके चलेगा, ठीक है। चलेगा कैसे भी है, फॉर्मूला एक है। देखते क्या फॉर्मूला है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि देख कौन रहा है बी ए ऑब्जर्वर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि ग्राउंड में बैठा हुआ बंदा इसका कितना माइनस ग्राउंड में बैठा हुआ बंदा इसका कितना, जो निकलेगा वो है ये बंदा को इसकी वेलोसिटी फील होगा। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहते हैं, वेक्टर की लैंग्वेज में, वेलोसिटी वेक्टर है, अरे वेक्टर है, तो इसे क्या पता लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए का वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी का नेगेटिव, यानी कि जो वेलोसिटी ये है इसकी वेलोसिटी इसमें उल्टा लगा दो और उसकी जो रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट है ना, प्लस है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट हमें निकलेगा वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बी। इस प्रकार हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए भी निकाल सकते हैं। इस केस में भी जो फॉर्मूला है 2D के लिए भी सेम फॉर्मूला है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको अगर हम बनाना चाहते हैं रिजल्टेंट ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसके वेलोसिटी ये जब देखता है तब उसको कैसे लगता है कि वेलोसिटी ऑफ ए जिसको देख रहा है और वेलोसिटी ऑफ बी जिस खुद का माइनस का, यानी कि माइनस का रिजल्टेंट जो है वो उसको एज्यूम हो रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि बी की रेस्पेक्ट में, बी जब देख रहा है ए को तब कैसे नजर आ रहा है कि ए का वेलोसिटी और बी का रिवर्स उल्टा, उसकी जो रिजल्टेंट है वैसा फील हो रहा है बी को, यानी कि ऑब्जर्वर को। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमने निकाला, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है इसका वेलोसिटी, ऐसा कैसे कैसे फॉर्मूला है, ये पहले आएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, कहानी खत्म। क्लियर हो गया। ओके, अभी हम थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला को हम वेक्टर में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि ए भी राइट ए भी राइट, अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे नेगेटिव मानेंगे, तो इन दोनों का 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। कितना पॉसिबिलिटीज, चलो ग्राउंड वाला भाई सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा दूर में बैठ के कोई देख रहा है, हमारे पास जगह नहीं है बोल के मैं इसको इरेज कर दिया। गुड, अभी बी ए हमने समझ लिया। अभी यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, दोनों एक ही तरफ जा सकता है, यानी कि राइट की तरफ जा सकता है, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ, ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, या दोनों लेफ्ट, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज में हमें यही देख रहा है, या दाहिने या बाएं, लेफ्ट राइट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। कौन सा, एक्स, या तो एक्स की पॉजिटिव की तरफ या एक्स की नेगेटिव तरफ की, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलता है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में मैंने वहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कराया हूँ। तो जिन्होंने चैप्टर 3 का वन डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं देखा वो जाके देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। वेरियस कॉन्सेप्ट को भी उसमें अलग अलग कंडीशन में बात किया गया है, कभी इसका वेलोसिटी, कभी इसका, या
अलग अलग रेफरेंस में मुझे पता, तो मुझे उम्मीद है अगर वो देख लोगे बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो आज हम ज़्यादा ध्यान देंगे किसमें, टू डायमेंशनल, क्योंकि हमारा चैप्टर ही चल रहा है टू डायमेंशनल। क्लियर है? तो टू डायमेंशनल ध्यान देते हैं। वो टू डायमेंशनल डिफरेंस क्यों है वन डायमेंशनल से, वो हम देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखो, नोट करो, तो ये हमारा एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन और बी दोनों का बीच में एंगल थीटा है। थीटा एंगल में ये दोनों क्या है, मूव कर रहा है। ऐसा केस में अगर इसकी ये इनको मैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाना चाहता हूँ तो इसकी एक्स की तरफ भी मूव कर रहा है। अगर इस पोजीशन की बात करता हूँ किसी भी पोजीशन में, यानी कि एक्स की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि किसी प्लेन में ये दोनों ए और बी ये दोनों किसी प्लेन में मूव कर रहा है। प्लेन में मूव का मतलब मोशन इन टू डायमेंशनल है। इस प्रकार मोशन को एक की रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। इनके भी फार्मूला सेम है, हम देखते हैं क्या फार्मूलाज है। इसका भी फार्मूला यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इधर वेक्टर है, वेलोसिटी से वेक्टर से ओके। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी बंदा बी अगर ए को देख रहा है तो उसको कैसे फील होगा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होंगे। अभी हम ग्राउंड से देख रहा है, अगर किसी ने ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उन बंदा को ऐसा लग रहा है कि बी ए इस तरफ जा रहा है, बी भी थीटा एंगल करके इस तरफ जा रहा है, इसके लिए फॉर दिस मैन। लेकिन जो बंदा बी मान लेते यहाँ पर एक व्हीकल है, इस व्हीकल कितना स्पीड में जा रहा है, बी स्पीड में, बी वेलोसिटी में जा रहा है। उस व्हीकल के अंदर बैठे हुए बंदा इस व्हीकल के अंदर जो बैठने वाला बंदा को कैसे नजर आएगा, क्या थीटा में इसी तरफ आएगा, नहीं आएगा। उसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, उसके लिए सब फॉर्मूला है। बी ए माइनस बी बी, ये वेक्टर है, इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बी ए प्लस माइनस बी बी। अगर कोई वेक्टर नहीं देता हो तो कंसिडर्ड कर लेना वेक्टर है। तो बी ए प्लस माइनस बी बी, ये को जान पहचान जैसा लग रहा है, हम वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया, रिजल्टेंट स्टडी किया। दो वेलोसिटी अगर एडिशन होता है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, सेम इसमें वही है। तो इनकी अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना, क्योंकि मुझे क्या रिलेटिव निकालना, रिलेटिव का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस केस में वेक्टर को क्या है, रिवर्स हुआ है, ए वेक्टर रिवर्स, इसको अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, बी को इस तरफ लगा दिया। अगर मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते, एक पैरेललोग्राम बनाते और यहाँ से खींच देते, तो ये मेरा रिजल्टेंट निकालता। लेकिन इस केस में रिजल्टेंट अलग होगा, क्योंकि ए और ए, इस वेक्टर को मैंने जैसे पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ये मेरा होगा रिजल्टेंट, यानी कि ये रिजल्टेंट है। तो अभी देखो, जो कौन देख रहा था, बी, यहाँ पर बैठे हुआ बंदा किसको देख रहे थे, ये। अभी इस बंदा को, इसका नज़र कैसे आ रहा है, ये इस तरफ नहीं चल रहा है, उनको नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इनको क्या नज़र आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ बैठे वाले बंदा को ये को नज़र नहीं आ रहा है, इनको नज़र आ रहा है कि इस तरफ जा रहा है। तो हमें ये निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कितना है और ये जो पहले वाला के साथ कितना एंगल है, इसके साथ कितना एंगल करके चल रही है, एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल। एक बार हमने निकालने आ गया तो किसी के साथ भी पूछ लो, हम बता देंगे। क्लियर हो गया। तो यानी कि वेक्टर एनालिसिस जिसको आ गया उसको आ गया, जिसकी रेस्पेक्ट में, किसकी, बी, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हम लगाते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालते। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, नथिंग वी डू। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन आ गया, हो जाएगा। अरे हो जाएगा पक्का, गुड, हो जाएगा, अरे हो जाएगा पक्का। हमें ये तो क्लियर हो गया कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर दो किसी एंगल में मूवमेंट कर रहा है
तो उसमें जब हम रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक से दूसरे का निकालेंगे वो हमारा 2 डायमेंशन है। अगर दोनों का बीच में आइदर 0 डिग्री यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 180 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री, ऐसा केस में वो 1 डायमेंशनल का रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर हो गया? हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का जो न्यूमेरिकल्स हमें समझ में नहीं आएगा कि 1 डायमेंशनल लगाओ, 2 डायमेंशनल लगाओ, क्यों डिफरेंस है, व्हाई इट इज रिलेटिव वेलोसिटी, क्यों नॉर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है 2 डायमेंशनल। उससे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन कभी भी अगर बोलता है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो हमें डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है। डायरेक्शन हमेशा जो पेपर रहेगा या बोर्ड रहेगा उसकी ऊपर की तरफ नॉर्थ दिखाते हैं यहाँ पर, यानी कि ये होगा नॉर्थ, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, साउथ, और इसी का राइट साइड में हो जाएंगे ईस्ट और इसका ऑपोजिट होगा वेस्ट। क्लियर हो गया? ये डायरेक्शन माइंड में बिल्कुल बैठा रहना, चाहे वो हम मैथमेटिक्स करें, फिजिक्स करें, व्हाट एवर वी डू, या कोई मैप को स्टडी करें। हमारे पास मान लेते हैं इंडिया का मैप है या किसी स्टेट का मैप है, उस मैप में हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा। तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमेशा कहाँ, ऊपर की तरफ दिखाता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है जम्मू एंड कश्मीर। तो मैप हो या इस प्रकार कोई भी हमने लिखते हैं ये वाला डायग्राम, हम इसको नॉर्थ नहीं मानेंगे, हमेशा ऊपर इसको नॉर्थ मानते हैं, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब इस डायरेक्शन से हम समझेंगे, इसको क्लियरिटी करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है 2D में, फिर इसका हम वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि कितना होगा। अभी देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए 4 किलोमीटर पर आवर किसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। कौन? ए, पर्सन ए ईस्ट की तरफ जा रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। पर्सन बी ए इन नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ जा रहा है, कौन, ए वाला डायरेक्शन में जा रहा है ए, और इसी का 60 डिग्री एंगल में जा रहा है बी, ये बी है, 60 डिग्री एंगल में जा रहा है। ठीक है, उनकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने निकालना चाह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ए ने b को, वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ए ने b को देख रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है और इस प्रकार देख रहा है, क्या b इसी तरफ जाते हुए दिखाई देगा a को? रिलेटिव वेलोसिटी वही है, कितना वेलोसिटी में दिखाई देगा। अगर इसको ग्राउंड से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने से इनको लग रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है, कौन, ए। बी किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईस्ट से 60 डिग्री एंगल होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ बैठ के ये बंदा देख रहा है इसको, ये भी चल रहा है, इट इज़ रनिंग 4 किलोमीटर में, ये इनको देख रहा है, क्या इसका वेलोसिटी 3 किलोमीटर ही नजर आएगा, 60 डिग्री एंगल नजर आएगा? नहीं आएगा। तो कितना होगा, जो हम फार्मूला से निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ v, यानी कि b का वेलोसिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू a इक्वल वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं दूसरी तरफ इस प्रकार लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ a। जैसे हमारे पास प्लस आया दो वेक्टर का, तो हमें ऑलरेडी रिजल्टेंट वेक्टर सीखा है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ v और वेलोसिटी ऑफ माइनस b, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही नजर आएगा, वो स्पीड नजर आएगा, वो वेलोसिटी नजर आएगा, और इसी की डायरेक्शन इनको नजर आएगा, इनको ये नहीं नजर आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर नजर नहीं आएगा। ये 3 किलोमीटर पर आवर नजर किसको आ रहा है, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में है, यानी कि ये जो है ये ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड की रेस्पेक्ट में है। लेकिन जब मैं रेस्पेक्ट यहाँ इधर ये चल भी रहा है, मान लेते कोई व्हीकल में है, ये व्हीकल इस तरफ भी रन कर रहा है, व्हीकल यहाँ बैठने वाला बंदा को इधर जब देख रहा है, इनकी मूवमेंट 60 डिग्री एंगल भी नहीं नजर नहीं आ रहा है, और इसका वेलोसिटी 3 किलोमीटर कुछ और है जो हम निकालेंगे, यानी कि दोनों इसकी नेगेटिव का रिजल्टेंट है। ये पता लग रहा है, हमने क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वे, यानी कि इसकी नेगेटिव का रिजल्टेंट नजर आएगा। क्लियर हो गया, इसकी नेगेटिव का रिजल्टेंट,
किसका नेगेटिव का? जो ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? ये है, ये ऑब्जर्वर है। इसे हमें एक चीज अंदाजा लग रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं? रेस्ट में। एक्चुअल में दाहिने तरफ जा रहा है ना, राइट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर है तो अपने आप को क्या कर दिया? स्टैटिक मान लिया। जैसे स्टैटिक मान लिया, आप अपने वाला जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसको रिवर्स में दे देता है। ये माइनस का मतलब रिवर्स है। यानी कि यहाँ से मैं अगर इनको डायग्राम को फिर दोबारा बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या है? बी का डायरेक्शन सेम है, बी सेम है, यहाँ से कितना एंगल में है? 60 डिग्री में है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ ए हमने क्या करना? माइनस में लिखना है। ये माइनस में हो गया, यानी कि माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, ए प्लस है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हमने? पैरेललोग्राम लॉ से। तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये हो जाएगी, ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया है। ये मेरा क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि यहाँ बैठने वाला ये जो बंदा है, ये जब ऑब्जर्व कर रहा है किसको? बी को, तब इसको नज़र कैसे आ रहा है? इधर नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका भी वेलोसिटीज है। या अगर स्टैटिक रहता तो इनको ऐसा नज़र आता, लेकिन ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, इसलिए इसको नज़र किस तरफ आ रहा है? ये। इसी को हमको निकालना है। यही हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ये कितना होगा और वो किस डायरेक्शन की तरफ नज़र आएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अरे फील आया? फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर रिलेटिव वेलोसिटी का अगर फीलिंग आ गया कि बोलना क्या चाह रहा है, तो हमें आगे का जो भी न्यूमेरिकल जितना भी इससे, क्योंकि इससे इसी रिलेटिव वेलोसिटी को ऊपर डिपेंड करके हमने स्टडी करना रेन मैन प्रॉब्लम है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ बोट रिवर या स्विमर रिवर या विंड एरोप्लेन, ये जो है जो नीट में आता है, इन चीज़ों की इसी यही कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो अभी अगर मुझे वेलो निकालना बताया कि इन ऑब्जर्वर के लिए इसका वेलोसिटी क्या फील हो रहा है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम आसानी से निकाल सकते। कैसे? हमारे पास दो वेक्टर अभी आ गया, इसकी रिजल्टेंट ए है, एक पैरेलल हो गया। हम पैरेललोग्राम लॉ हम जानते हैं। कैसे? अगर ए होता है, ए वाला होता है, ए वाला, तो इसका क्या है? रिजल्टेंट ए निकलते हैं। ये अभी क्या है? रिजल्टेंट आ गया ये, यानी कि ये अगर होता तो रिजल्टेंट ए निकलता। इसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है वेक्टर में, वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर एनालिटिक में हमने ऑलरेडी डिराइव किया। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर अगर नेगेटिव वाला की बात करते हैं तो नेगेटिव का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसकी रिजल्टेंट होगा, या अगर प्लस में मान लेता हूँ तो इसका रिजल्टेंट है वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा, इस केस में एंगल चेंज है, एक 60 डिग्री है। अभी एंगल कितना है? ये कितना है? 60 डिग्री है। अभी टोटल 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल होगा, यानी कि ये जो दिखा रहा हो ना, यानी कि 120 डिग्री एंगल होगा, कॉज ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब है 180 माइनस थीटा। अगर प्लस वाला की बात करते हैं, मैं थीटा 60 डिग्री लिखूंगा। जब इसकी इनवर्स हो रहा है तो ये वाला एंगल, यानी कि ये इनवर्स होकर इधर आया तो ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा टोटल 180 माइनस थीटा। सिर्फ एंगल चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बी ए का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से हमारे एंगल चेंज हो गए। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हो उस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ ये वाला एंगल यूज़ करेंगे बस। सेम हम लोग यहाँ ये क्या निकाल रहे थे? ये अगर रिजल्टेंट था, ये वाला रिजल्टेंट याद होगा, अगर जिन्होंने देखा नहीं वो वीडियो जाके जरूर देखना। तो ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था अल्फा, तो tan अल्फा हमने यानी कि डायरेक्शन निकालने की, किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का। ये वाला रिजल्टेंट कौन सा था? बी बी प्लस बी ए। इसका जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू ए, तब है tan अल्फा हमारा फॉर्मूला है, tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? ये मतलब जिसकी रिस्पेक्ट में हमें रिजल्टेंट निकाल रहा है। तो
तो ऐसा केस में भी इसकी रिस्पेक्ट में हम रिजल्टेंट अगर निकले, ये वाला मेरा रिजल्टेंट निकलेगा, कैसा बना ये, यानी कि ये मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये मेरा रिजल्टेंट निकलेगा। ये एंगल में अगर अल्फा कंसिडर करूँ, ये वाला एंगल, यानी कि रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए, नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है, ठीक है। अभी के केस में हमारे इस तरफ जा रहा था तो नेगेटिव ऑफ ए, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये एंगल अगर मैं निकालना चाहता हूँ, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एंगल क्या चेंज होगा, थीटा के जगह, इस केस में थीटा के जगह 180 माइनस थीटा, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, बी साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ 120 डिग्री। तभी रिजल्ट निकाल के देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी ए कितना दिया है, बी बी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर, यानी कि बी बी कितना है, 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बी ए 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू होता है -12, तो ए कैंसिल हो गया, तो इनका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ बी ए इक्वल वैल्यू कितना निकला, 9 + 16 25, 25 माइनस 12 यानी कि 13। ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, एक्चुअल में ये क्या हो जाता है, इस पर करेक्शन है, अंडर रूट होता है, ठीक है, अंडर रूट, या तो हमें राइट साइड में अंडर रूट देना है, नहीं तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर देना है। तो राइट साइड में हमने अंडर रूट दे दिया, तो इधर स्क्वायर छोड़ दो, ये अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मैं निकालता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग से 3.6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब यहाँ से इसको देख रहा था, कितना किलोमीटर की तरफ देख रहे थे, 4 किलोमीटर, किस तरफ, ईस्ट। इनको जब देख रहा था ये ग्राउंड से, ये कितना 3 किलोमीटर, कितना 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। लेकिन जब यहाँ से ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये जब इसको देख रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a, ऐसा केस में जब देख रहा है, तो ऐसा केस में हमारा किस तरफ जा रहा है, इन तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, इस एंगल में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि b इस तरफ भाग रहा है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ भाग रहा है। क्लियर हो गया, कितना स्पीड में, 3.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड में भाग रहा है। एक्चुअल में है क्या इतना में, नहीं, एक्चुअल में हम देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ का एक बार डायरेक्शन को एनालिसिस करेंगे। हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या था, 2 वेक्टर थे, यानी कि वेक्टर ए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी। इस दोनों की वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा। इनको जैसे मैं पैरेललोग्राम पूरा कर देता हूं तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट निकलेगा ये आर। आर ने वेक्टर ए के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, कौन सा एंगल है, अल्फा, तो इसके फॉर्मूला हमने निकाले थे कि tan ऑफ अल्फा इक्वल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा क्या है और अल्फा क्या है, यानी कि ये हमारा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ये के साथ एक्स एक्सिस में जो क्या है, एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है उसके साथ एंगल है और थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। अभी की केस में हमारे पास वैल्यू क्या है, ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, बी कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। इस दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। लेकिन हम रिजल्टेंट किसका निकाला, रिजल्टेंट निकाला वेक्टर बी और वेक्टर ए का नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब हमें इसकी अपोजिट की तरफ होगा, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 4 ही रहेगा। इस दोनों के बीच में हमने रिजल्टेंट निकाला ना अभी, तो कितना निकला 3.6। तो इस यानी कि अभी के केस में नया वेक्टर क्या है, वेक्टर ए इस तरफ नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी, दोनों को अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो मेरा पैरेललोग्राम इस प्रकार बनेगा। ये मेरा रिजल्टेंट जो हम ऑलरेडी निकाला, रिजल्टेंट कितना है 3.6 किलोमीटर पर आवर। अभी हमको देखना है कि एंगल माइनस ए के साथ मेरा रिजल्टेंट क्या एंगल बना है। इसके नाम मैंने अल्फा डैश दे दिया। जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी कंसीडर कर रहा था तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा, लेकिन अभी के केस में वेक्टर नया है, वेक्टर बी और वेक्टर माइनस है,
तो दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर ये थीटा है, यहां से लेके यहां तक मेरा 180 है, तो पक्का मैं इसको बोल सकता हूँ 180 माइनस थीटा, यानी कि थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इन द सेंस थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा कितना है, एंगल बिटवीन ए और बी 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60, यानी कि अभी के केस में जो थीटा होगा वो होगा 120। तो यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, बी का वैल्यू है 3 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos ऑफ 120 डिग्री। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हमें एंगल को पता करना है कि अगर यही वेक्टर रहता, ये वेक्टर रहता, तो मैं एंगल 60 कंसीडर करता, सिंस इसका ऑपोजिट है तो ये एंगल होगा 180 माइनस 60 दैट इज 120। क्लियर। पहले हम क्या निकाल रहे थे, कौन सा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ आर यानी रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ए। तो माइनस ए मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट से मेरा जो रिजल्टेंट है, ये मेरा वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो मेरा रिजल्टेंट क्यों ऐसा निकाल रहा है, यानी कि वेस्ट से कितना एंगल में है वो हम निकाल रहा है इस फॉर्मूला से। क्लियर हो गया, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, 3 इंटू साइन 120 का वैल्यू है √3/2, 4 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 120 का वैल्यू है -हाफ। तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 4, ये माइनस हो जाएंगे, 3 का हाफ करने से 1.5, और ये अगर वैल्यू मैं निकालता हूँ √3/2, सॉरी ये प्रोडक्ट हो जाएगा, √3/2 का वैल्यू होता है 0.58। ठीक है, नीचे 4 माइनस 1 पॉइंट, इसका होता है 2.5, अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा 1.74, अगर 1.7 को 2.5 से मैं डिवाइड करता हूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.69, यानी कि मेरा 10 अल्फा, यहाँ अल्फा डैश हो गया, अल्फा डैश से डिनोट किया, 10 अल्फा डैश दैट इज ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, वेक्टर ऑफ v, वेक्टर ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a। ये ने v को देखा, वो वेलोसिटी हमें कितना मिला, 3.6 किलोमीटर, और कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट से अल्फा डैश, अभी अल्फा डैश निकल रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, 10 अल्फा डैश है, 10 अल्फा डैश, यानी अल्फा डैश हो जाएगा 10 इनवर्स 0.69, और 0.69 का 10 इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू होगा 34 डिग्री, यानी कि 34 डिग्री जो वेलोसिटी ऑफ व्यू विथ रेस्पेक्ट टू है, जिसका हमारा वैल्यू मैग्नीट्यूड निकला कितना, 3.6 किलोमीटर पर आवर, और जिसका डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट है वो कितना मिला, 34 डिग्री। दिस इज द रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और हम निकालते कैसे। सिर्फ सिंगल फॉर्मूला, ओनली सिंगल फॉर्मूला क्या है, relative velocity of v with respect to a, relative velocity of b with respect to ground minus relative velocity of a with respect to ground in the case of one dimension, in the case of two dimension, in the case of three dimension as well, same formula is applied। अब कर लेंगे अभी, वेरी नाइस। नेक्स्ट जो आने वाला है वीडियो, यानी कि अभी वीडियोस कौन सा चल रहा है, लेक्चर नंबर 09, नेक्स्ट वीडियोस यही 2D का इस्तेमाल करते हुए हम रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि ऊपर से बारिश होगा, आदमी या तो खड़ा रहेगा या तो चलेगा, लेकिन छतरी किस तरफ लगाएगा वो हम देखेंगे। क्लियर है, ओके।